नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन। आज के शो में हम बात करेंगे कश्मीरी पंडितों की, कश्मीर से भगा दिए गए उन कश्मीरी पंडितों की जिन कश्मीरी पंडितों को मोदी सरकार ने दोबारा घाटी में बसाने का काम किया है। आपको हम बताएंगे कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर की घाटी में कितने कश्मीरी पंडितों को भारत सरकार ने घर वापसी कराई है। साथ ही उन पंडितों को क्या क्या सहूलियतें देगी भारत सरकार, और आपको ये भी बताएंगे कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह घाटी में प्रवासी कश्मीरी पंडितों के तोहफे में क्या देने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। कश्मीर घाटी में वापस पहुंचे 3800 से ज्यादा कश्मीरी पंडित। गृह मंत्रालय ने पुष्टि की है कि पिछले कुछ वर्षों में 3841 कश्मीरी पंडित कश्मीर लौट आए हैं और उन्होंने पीएम पुनर्वास योजना के तहत वहां नौकरी की है, क्योंकि वे अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि 1957 प्रवासियों का चयन किया गया। अप्रैल 2021 में इसी पैकेज के तहत नौकरियों के लिए घाटी में भी जाने के लिए तैयार रहे। जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैकेज के तहत 30,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों ने जनवरी 2021 में लगभग 2,000 पुनः आवंटित सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन किया था। 920 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 6,000 ट्रांजिट आवास स्थापित। जम्मू और कश्मीर प्रशासन 2022 तक घाटी में सभी विस्थापित कश्मीरी पंडितों को फिर से बसाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में काम कर रहा है। प्रवासी कश्मीरी पंडितों के लिए कुल 920 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 6,000 ट्रांजिट आवास स्थापित करने की योजना बना रहा है। इसमें दक्षिण कश्मीर के कुलगांव में 208 और मध्य कश्मीर के बड़गांव में 96 शामिल हैं। गांदरबल, शोपियां, बांदीपुरा और उत्तरी कश्मीर के बारामूला और कुपवाड़ा जिलों में 1200 ट्रांजिट फ्लैटों का एक और सेट बनाया जा रहा है। भारत में विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में फिर बसाना है मकसद। उपराज्यपाल प्रशासन ने पारगमन आवास तैयार करने के लिए नई समय सीमा तय की है। शोपियां में निर्माण कार्य मार्च 2022 तक और उत्तरी कश्मीर के बारामूला और बांदीपुरा में नवंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और देश और विदेश के अन्य हिस्सों में रहने वाले कई परिवार हैं जो घर लौटने या खुद को पंजीकृत करने के इच्छुक हैं। संचार के उचित माध्यमों से उन तक पहुंचने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया जाना चाहिए। 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर के बढ़ते आतंकवाद के कारण सैकड़ों कश्मीरी पंडित घाटी से भाग गए थे और देश के विभिन्न क्षेत्रों में बस गए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने फरवरी 2021 के निचले सदन में दोहराया था, केंद्र सरकार 2022 तक घाटी से विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों को फिर से बसाने का इरादा रखती है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना भी बनानी है कि इन प्रवासियों के लिए 25,000 से अधिक नौकरियां और क्षेत्र के लिए ट्रेन कनेक्टिविटी सुनिश्चित करें। कश्मीरी पंडितों के 44,000 परिवारों को राहत कार्ड के साथ 13,000 रुपए प्रति माह प्रदान करने के साथ अमित शाह ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार उन्हें मुफ्त राशन भी उपलब्ध करा रही है और 2022 तक उन्हें घाटी में उनके घर में वापस बसाने की योजना है। कश्मीर से लगातार कश्मीरी पंडितों की हत्या के मामले सामने आते रहते हैं। 1990 के दशक से पहले कश्मीर इस्लामी आतंकवाद से ग्रस्त था और यह सिलसिला अभी भी जारी है। देखना यह है कि अब कश्मीर उन कश्मीरी पंडितों के लिए कितना सुरक्षित होगा जिन्हें भारत सरकार ने दोबारा वहां स्थापित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।